हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता पर। तो जैसा कि हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश का क्लास कर रहे थे और अभी तक 3 क्लास हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंग्लिश को लेकर कर चुके हैं और आज हम लोगों की चौथी क्लास है बेसिक ऑफ इंग्लिश की। तो अगर याद होगा तो कल की क्लास में हम लोग क्या किए थे। हम लोग कल की क्लास में किए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन एडजेक्टिव, और प्रोनाउन और एडवर्ब के बारे में भी जाने थे और समझे थे। तो कल ये हम लोग देखे थे। जैसा कि मैं बता दूं, ये बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास है तो पहले हेडिंग डालना भी ज़रूरी होगा। देखिए, बेसिक ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के बेसिक को कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने शुरुआत से क्या जाना, हम लोग पहले जाने कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, आज पूरा नहीं बताऊंगा बट हिंट दे देता हूँ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें सेंटेंस आते हैं, सेंटेंसेस यानी कि सेंटेंस बहुत सारा, एक सेंटेंस से नहीं बनता है इंग्लिश, काफ़ी सेंटेंस आते हैं यानी कि सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या क्या चीज़ से बना है, सब्जेक्ट से बना है, उसके बाद उसमें एक्जुअली वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम लोग ये भी जाने थे कि सब्जेक्ट में आपका नाउन आता है, प्रनाउन आता है और ऑब्जेक्ट में आपका नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं। उसके बाद हम लोग एक्जुअली वर्ब के बारे में जाना था। और कल की क्लास में जो हम लोग प्रोनाउन के बारे में जाने थे, तो वहाँ पे प्रोनाउन इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर जहाँ पे हम नाउन नहीं ला सकते हैं, जहाँ पे हम नाउन नहीं लाते हैं वहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, कोई एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे राम वाज गोइंग, राम वाज गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जहाँ पे हम नाउन नहीं लाते हैं वहाँ पे प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने राम लिखा तो राम कोई लड़का होगा। अब यहाँ पे अगर हमको राम नहीं लिखना है तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल। जैसे ये होगा राम स्कूल जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, वह स्कूल जा रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे कोई लड़का है, उसका नाम, आप उसको नाम लेकर बोले कि राम स्कूल जा रहा था, और यहाँ पे उसका नाम ना लेकर उसको वह के रूप में बोल दिए, यानी कि प्रोनाउन का वहाँ पे आप यूज किए। तो वही प्रोनाउन वहीं पे यूज होता है जहाँ पे हम अगर नाउन का यूज नहीं करते हैं, वहीं पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग नाउन और एडजेक्टिव के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में, क्योंकि वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है और यही हमारे बेसिक ऑफ इंग्लिश में सबसे मेन रोल निभाता है। तो देखिए, आज हम लोग वर्ब करने वाले हैं। तो पहले तो हेडिंग डालना ज़रूरी होगा। जैसे हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, क्या, वर्ब, वर्ब। अगर किसी के वर्ब का डिफिनेशन किसी को लिखना होगा तो पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, उसके बाद हिंदी में भी बता दूंगा। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में लिख सकते हैं बाय विच वी गेट नॉलेज, बाय विच वी गेट नॉलेज, क्या चीज़ का, मतलब जिसके द्वारा हम पाते हैं नॉलेज, क्या चीज़ का, ऑफ हैपनिंग समथिंग,
by which we get knowledge of happening something is called verb। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जिसके द्वारा हम पाते हैं या हमको प्राप्त होता है नॉलेज यानी कि जानकारी, हैपनिंग समथिंग कुछ होने का, उसी को क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। अब किसी को अगर हिंदी में लिखना होगा, इसका परिभाषा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, परिभाषा तो ये भी लिख सकते हैं, जिससे हमें या जिस वर्ड से हमें कुछ काम के होने का पता चलता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे ही वर्ब बोला जाता है, उसे वर्ब बोला जाता है या कहा जाता है, उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे किल तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इसका हिंदी क्या होता है, मारना। हाँ, मारना यानी कि जान से मारना। तो अगर हम किल कर रहे हैं यानी कि मार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई काम कर रहे हैं, हमारा बॉडी या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कुछ हो रहा है, किसी को कोई अफेक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, किसी पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसी को वर्ब बोला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे किल मैंने लिखा, उसके बाद आप लोग इम्प्लीमेंट या जो भी इम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या लीजिए इम्प्लीमेंट, रीड, राइट, WRIT, राइट मतलब लिखना, हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मैं ही अभी अगर लिख रहा हूँ तो कोई काम कर रहा हूँ। टीच, आपका टीच भी हो जाएगा, TEACH यानी कि पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई काम कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे, इसका वर्ब का कोई मेन वर्ब का कोई अंत नहीं है, ये दिन पर दिन प्रतिदिन यानी कि नए से नए बनते जाते हैं। यहाँ पे ETC यानी कि एक्सेट्रा। तो वर्ब आपके वही होते हैं जिससे कुछ होने या किसी काम के होने का पता चलता है, तो उसी को वर्ब बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, आपका ई हो जाएगा, KNOWLE, नॉलेज। ये मार्कर नहीं चल रहा है, KNOWLEAG, यही होता है ना। तो नॉलेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, KNOWLEDG, नॉलेज। ये मैंने गलत लिख दिया था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ब कर रहे थे, और वर्ब के परिभाषा भी यानी कि डिफिनेशन भी देख लिए। अब वर्ब के टाइप को जानना जरूरी है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अगर किसी को मन होगा लिखने का तो वो लिख भी सकते हैं, हालांकि ये उतना ज़रूरी नहीं है। समझना है कि वर्ब होता क्या है, डिफिनेशन पे क्या जाना है। डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए वर्ब के बारे में, वर्ब आपका दो टाइप के होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे देखिए, पहला वर्ब आपका होता है एक्जुलरी वर्ब, दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब, और एक्जुलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग, हेल्पिंग। देखिए यहाँ एक्जुअली वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो वर्ब आपके कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। पहला एक्जुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। एक्जुअली वर्ब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये टोटल कितने होते हैं आपके? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये टोटल आपके होते हैं 24, जिसमें ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक मॉडल एक्जुअली वर्ब, एक प्राइमरी एक्जुअली वर्ब। प्राइमरी एक्जुअली वर्ब टोटल 11 होते हैं और मॉडल एक्जुअली वर्ब 13 होता है। तो अब हम लोगों को जानना है मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब ऐसा नहीं होता है, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है कि ये कितने होते हैं, ये बहुत सारे हैं, जिसमें कि अगर कोई लिमिट नहीं होता है, किसी को कितना पता है, किसी को कितना पता है। तो हम लोग अब मेन वर्ब के बारे में जानना है हम लोगों को मेन वर्ब के बारे में, और एक्जुअली वर्ब के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो देखिए मेन वर्ब क्या? मेन वर्ब ये आपके 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के, 4, 5। पहला क्या होता है? V1, दूसरा क्या होता है? V2, तीसरा क्या होता है? V3, चौथा होता है V4, पांचवा होता है V5। अब ये कैसे होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, उसमें आप डी या फिर ईडी अगर ऐड कर रहे हैं तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप अगर आईएनजी जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V4। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या फिर ES अगर ऐड कर रहे हैं तो ये आपका V5 बन जाएगा। अब V1, V2, V3, V5 क्या होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। तो पहले ये जानिए कि इसमें अगर हम लोग V1 में अगर E या फिर ED या फिर ED जोड़ते हैं तो V1, V2 या V3 बनता है। इसी प्रकार और आपका ये जो होता है V1 क्या होता है? V1 आपका प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब यानी कि एक से ज़्यादा। और V5 क्या होता है? V5 आपका सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब ये यानी कि एक के लिए यूज होता है, किसी एक के लिए। और V1 प्लूरल वर्ब यानी कि एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है। और ये V2, V3 और V4 ये ना तो सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे पास्ट में होता है या फ्यूचर में या प्रेजेंट में, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए आपका ये जो V1 है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे V1 है इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए V1 में मैं बता रहा था V1 का यूज कहाँ होता है। हाँ, तो V1 का यूज आपका कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में V1 का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस में। V2 का यूज कहाँ होता है? V2 का यूज आपका होता है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस। उसके बाद आपका V3 का यूज भी पास्ट में ही होता है, सभी को पता होगा, पास्ट टेंस में। उसके बाद V4 का यूज कहाँ होता है? V4 का देखिए V4 ये जो है ना ये बीच वाला है, ये तीनों में चले ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को दिखाता है, ये यानी कि तीनों के साथ मिली जुली है, ये बीच वाला है। तो ये पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है और प्रेजेंट में भी आता है। ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में आता है। उसके बाद आपके ये जो एक लास्ट बचा V5 आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट
टेंस। तो अगर कहीं भी आप देख सकते हैं कि V1 आएगा ना, तो वो पास्ट टेंस में नहीं आता, वो हमेशा प्रेजेंट को शो करता है, और आपका V5 प्रेजेंट को शो करता है। बाकी V2 और V3 पास्ट में यूज होते हैं, और V4 आपका पास्ट में भी आ जाता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले सेंटेंस लिखा था कि राम वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि राम स्कूल जा रहा था, तो वहाँ पे गोइंग क्या है, V4 है, तो वहीं पे ये आपके पास्ट में भी चले गया। अब फ्यूचर की बात करें, अब प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल क्या होगा, यू आर कमिंग टुडे, यानी कि आप आ रहे हैं आज, आप आज आ रहे हैं, जो भी बोलिए, मीनिंग से थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस इंग्लिश समझना है। तो आप आज आ रहे हैं, तो ये आपके प्रेजेंट में भी यूज हो गया। इसी तरह ये फ्यूचर में भी यूज होता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया वर्ब, मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, सिंगुलर होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं, और किसका यूज कहाँ होता है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। तो अब इसमें कुछ नए वर्ड किसी को लग रहे होंगे, जैसे आपका ये हो गया प्लूरल वर्ब हो गया, या फिर सिंगुलर वर्ब हो गया। ये एक तरह से मानिए तो नए वर्ड है, किसी को लग रहे होंगे, और किसी को इसका हिंदी लिखना होगा तो प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, और सिंगुलर मतलब एक, ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। अब आइए हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को समझते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो देखिए, वो भी मैं बता रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट क्या होगा, सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे थे तो वर्ब में ही आएंगे। और एक क्या था, प्लूरल वर्ब, ठीक, ये हो गया आपका सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वन पर्सन या फिर कोई एक चीज़, ठीक, उस यहाँ पे वन थिंग भी लिख सकते हैं। और प्लूरल में क्या आ जाएगा, प्लूरल में आपका आएगा 1+, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन, कोई आदमी, या फिर एक से ज़्यादा कोई चीज़, ठीक। और एक चीज़ जानिए इसमें होता क्या है, अगर हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं तो कोई सा भी अगर V1 है, अगर वर्ब V1 है तो ये आपका प्लूरल है, और V5 है तो ये आपका सिंगुलर है। और ये जैसे मानिए आपका ईट होता है ना, वर्ब होता है ना, EAT, ईट मतलब खाना, तो ये क्या अभी V1 में है तो ये सिंगुलर है, क्या प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। और अगर इसी में हम एस लगा देंगे, यानी कि ईट्स कर देंगे, ईट्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे वर्ब लिखना जरूरी है क्योंकि ये वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। और एक चीज़ क्लियर कीजिए, जैसे कोई भी वर्ब है, अगर उसमें हम, जैसे यहाँ पे ये कोई वर्ब है, इम्प्लीमेंट, IMPLI, इम्प्लीमेंट, या फिर चीट। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना होता है, चीट मतलब धोखा देना होता है। तो जैसे ये चीट है, ये वर्ब है, हम इसमें एस या फिर ES ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि V1 में क्या होता है, एस होता है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम किसी वर्ब में
एस या फिर ES जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाते हैं। ठीक। और अगर यहाँ पे कोई नाउन है, जैसे बॉय यानी कि लड़का, क्या होता है बॉय का हिंदी? लड़का। और यहाँ पे बॉयज है। ठीक। तो एक चीज़ समझिए, अगर नाउन में नोट बना के भी लिख सकते हैं, अगर नाउन में एस या फिर ES हम ऐड करते हैं तो ये आपका बनता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। और यही हम वर्ब में एस या फिर ES ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपका सिंगुलर वर्ब। ये आपका क्या बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। और अगर कहीं पे अगर किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर में आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसा कि एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। अगर ये किसी को नोट करना होगा तो ये नोट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए नोट करके रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में बता रहा था क्या चीज़ का? सिंगुलर और प्लूरल का। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंडियन, क्या इंडियन गवर्नमेंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? GOV। इंडियन गवर्नमेंट क्या? अनाउंस, ANNOUNC, अनाउंस, सॉरी एन नहीं होगा, अनाउंस। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस, क्या अनाउंस किया है? इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस क्या किया है कि वो कोई एक नया नियम लाएगा। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस टू इम्प्लीमेंट अ न्यू एक्ट, यानी कि कानून। ठीक। तो ये आपका एक क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। तो इसमें सॉरी यहाँ पे मैंने मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं लाया, तो यहाँ पे आप हैज दे सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज यहाँ पे आएगा हैज अनाउंस टू इम्प्लीमेंट अ न्यू एक्ट। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट आपका क्या है? भारत सरकार की बात हो रही है, यानी कि एक सरकार। हम तो पूरे विश्व की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, एक सरकार। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट कैसा हुआ? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो उसके अनुसार वर्ब आपका ये, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में एक्जुअली वर्ब आपका क्या आया? देखिए लास्ट में एस लगा हुआ, तो ये भी सिंगुलर आया, इसलिए ये सेंटेंस क्या आपका सही है। अगर यहीं पे आपका हैव रहता, जैसे इस तरह रहता, इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू इम्प्लीमेंट अ न्यू एक्ट, अगर ये रहता तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम या ही वांट टू बिकम ऑफिसर, यानी कि वह चाहता है बनना एक ऑफिसर। तो बताइए ये सेंटेंस रॉन्ग है या सही है या गलत है? तो देख के तो लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है।
ही, वह, यानी कि कोई एक पर्सन का बात हो रहा है। तो ये जब आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो आपका वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वांट्स हो जाएगा, वांट्स। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आज हम लोग वर्ब के यानी कि बेसिक वर्ब के बारे में समझ गए हैं, और आगे हम लोग आगे की क्लास में करेंगे कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।